कैसे हो आप सब? वेलकम टू द PYQ डिस्कशन सेशन ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स। बायबैक ऑफ शेयर्स इंस्टीट्यूट का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है, इसीलिए आप जब भी क्वेश्चन पेपर उठाओगे तो हर दूसरे या तीसरे अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट ने बायबैक से क्वेश्चन पूछा है। अब जितना बायबैक इंस्टीट्यूट का फेवरेट टॉपिक है, उतना ही स्टूडेंट्स का हेटेड टॉपिक है। स्टूडेंट टू लीव दिस टॉपिक फॉर द एग्जामिनेशन। ऐसा क्यों मैम? क्या ये टॉपिक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है? तो नहीं, ये टॉपिक वैसे तो डिफिकल्ट नहीं है, बट ये टॉपिक बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा, अगर आपने ये चैप्टर को ध्यान से नहीं करा, अगर आपने इस चैप्टर को प्रैक्टिस नहीं करा, तो हो सकता है कि आप एग्जाम में ये क्वेश्चन गलत करके आओगे। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये जो स्टेटमेंट है वो इस चैप्टर के लिए एकदम परफेक्टली सूट होता है। तो अगर आप ये PYQ सेशन देख रहे हो तो आई एम होपिंग एंड एक्सपेक्टिंग कि आपने कॉन्सेप्ट लेक्चर्स ऑलरेडी देख लिए हैं। हमने हमारे क्लास में भर भर के क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इलस्ट्रेशन सॉल्व करे हैं, स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, वर्कबुक के क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, साथ ही साथ हमने मॉडल क्वेश्चन पेपर्स में भी जो क्वेश्चन आए हैं वो सॉल्व करे हैं। हमने हर तरीके से ये जान लिया है कि इंस्टीट्यूट किस तरीके से गूगली मार सकता है पेपर में। और अब ये PYQ डिस्कशन करके हम लोग हमारे प्रैक्टिस को +1 इंपॉर्टेंस देने वाले हैं, उसको और एनहांस करने वाले हैं, ताकि हम पूरी तरीके से प्रिपेयर रहे कि एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए हमें वो सॉल्व करते आना चाहिए। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विथ आवर प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन डिस्कशन। और शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 विच इज आवर PYQ1, जो कि पूछा गया है हमको जून 2014 में, जब आपका सिलेबस 2012 या सिलेबस 2008 था, तब ये क्वेश्चन पूछा गया था। बट देयर आर हेवी चांसेस कि ऐसा क्वेश्चन इस अटेम्प्ट में, मतलब जो भी आपकी अपकमिंग एग्जाम है उसके अंदर पूछा जा सकता है। चलिए, Question number 1. The following was the summarized financial position of Chanakya Limited as on 31st March 2014. तो आपको पूरा यहाँ पर दिया हुआ है कि इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपए का 7,000 लाख रुपीज है। मतलब कितने इक्विटी शेयर्स हैं? 7,000 डिवाइडेड बाय 10 मतलब 700 लैक्स, 7 करोड़ इक्विटी शेयर है कंपनी के पास। सेम गोज विद द रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, 3,000 लाख के है। मतलब कंपनी के पास में कितने प्रेफरेंस शेयर है? 300 लैक्स प्रेफरेंस शेयर है। ये मैं नंबर्स की बात कर रही हूँ, पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, यहाँ पर सीधी अमाउंट दी हुई है, लेकिन अपने को पता है जब अपने को बायबैक का क्वेश्चन करना होता है तो हमें नंबर्स की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि अपने को वो 3 टेस्ट करने पड़ते हैं ना। अपने को नहीं पता क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मैं सिर्फ आपको बोल रही हूँ कि जब भी अपन बायबैक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन सबसे पहले नंबर्स के ऊपर फोकस करेंगे। फिर उसके बाद में अपने को रिजर्व्स एंड सरप्लस दिए हैं। आपको कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व दिख रहा है 1100 लाख का। तो एक काम करिए, इसको यहां से कट कर दीजिए और यहां पर 1100 लाख ऐसा लिख दीजिए, है ना। वो थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो चुका है। फिर उसके बाद में अपने को सिक्योरिटीज प्रीमियम दिख रहा है 700 लैक्स, जनरल रिजर्व दिख रहा है 5,800, प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है 500, सिक्योर्ड लोन्स डिबेंचर्स दिख रहे हैं 4,000 लैक्स के, करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेएबल और सन्ड्री प्रोविजंस दिख रहे हैं 3,800 और 1,100 के। ठीक है, फिर असेट में आ जाइए, PP दिख रहा है 15,000 का, इन्वेस्टमेंट दिख रहे हैं 3,000 के, कैश एट बैंक दिख रहा है 1,450 का, और अदर करंट असेट अपने को दिख रहे हैं 7,550 रुपीस के। ठीक है मैम, तो ये पूरी फाइनेंशियल पोजीशन आपको दी हुई है। पॉइंट टू बी नोटेड, ये बैलेंस शीट नहीं है, दिस इज द फाइनेंशियल पोजीशन। On 1st April 2014, company redeemed all its preference share at a premium of 10%. ये देखिए, ये आपका जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है ना, इसको कंपनी ने क्या करा है? रिडीम करा है। इसको कंपनी ने क्या करा है? रिडीम करा है। और कितने परसेंट पे रिडीम करा है? 10% प्रीमियम पे रिडीम करा है। मतलब 300 लाख शेयर्स के लिए आपने कितने रुपए दिए हैं? 10 रुपए नहीं, 11 रुपए दिए हैं, क्योंकि आपने 10% का प्रीमियम लगाया है। मतलब टोटल आपने कितना अमाउंट पे करा है? 300 मल्टीप्लाइड बाय 11 इज इक्वल्स टू 3,300 लैक्स। ये आपने क्या करे हैं? पे करे हैं। इसमें से 3,000 आपकी फेस वैल्यू है और 300 आपका क्या है? प्रीमियम है।
ठीक है, यहां तक अपने को समझ में आ गया। फिर उसके बाद में एंड बॉट बैक 10% ऑफ इट्स इक्विटी शेयर एट 11 रुपीज पर शेयर। रिडम्पशन तो किया ही किया, साथ ही साथ अपन ने क्या करा है, अपन ने बायबैक भी करा है। तो चलो बायबैक का भी थोड़ा सा लिख लेते हैं। बायबैक का क्या करा है अपन ने, 10% बायबैक किए हैं। 10% बायबैक करे मतलब हमारे पास में 700 लाख इक्विटी शेयर है, उसका 10% मतलब अपन ने 70 लाख शेयर्स को क्या करा है, बायबैक करा है एट ₹11, मतलब अपन ने ₹1 के प्रीमियम पे करा है। तो अपन ने कितना पेमेंट किया होगा, 770 लाख रुपीस का अपन ने पेमेंट किया है, जिसमें से 700 क्या है हमारी फेस वैल्यू है और 70 क्या है हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम है। समझ में आया, ठीक है। फिर उसके बाद में इन ऑर्डर टू मेक फंड्स अवेलेबल कंपनी सोल्ड ऑल इन्वेस्टमेंट्स फॉर ₹3,200 lakhs एंड रेज्ड अ बैंक टर्म लोन फॉर दी बैलेंस। सबसे पहले आपको बोला है कि पैसा अवेलेबल करने के लिए आपने ये जो इन्वेस्टमेंट है इसको सेल किया है। कितने पे सेल किया है, 3,200 lakhs में सेल किया है। मुझे एक बात बताओ, प्रॉफिट पे सेल किया है कि लॉस पे सेल किया है? मैम प्रॉफिट पे सेल किया है। कितना प्रॉफिट हुआ है, 200 lakhs का हमारा क्या हुआ है, यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। और उसके बाद में उन्होंने बोला है कि भैया और पैसे रेस करने का काम पड़ रहा था, क्योंकि 3,200 तुमने जमा कर लिए थे इन्वेस्टमेंट को बेच के, और पैसे लगने वाले थे, तो वो और पैसे के लिए आपने क्या करा है, बैंक लोन रेस किया है। मेरे को एक बात बताओ, अपने को कितनी रिक्वायरमेंट है पैसे की? सबसे पहले तो मैम प्रेफरेंस शेयर के लिए अपने को लगने वाले हैं 3,300 रुपए, ठीक है। उसके बाद में इक्विटी को बायबैक करने के लिए अपने को कितने लगने वाले हैं, 770 रुपए। दोनों को टोटल कर दो, 3,300 प्लस 770 कितने हो जाते हैं, 4,070। अब मेरे को एक बात बताओ, तुम्हारी असेट बेचने के बाद में तुमको कितना आया पैसा? मैम हमको आया है सिर्फ 3,200। तो अब मेरे को और कितना लगने वाला है एडिशनल, 870। तो ये जो 870 है ये मैं क्या करने वाली हूँ, बैंक लोन से लेने वाली हूँ। ये मैं क्या करने वाली हूँ, बैंक लोन से लेने वाली हूँ, ठीक है। You are required to prepare balance sheet of the company after redemption, buyback of the share. Assume that securities premium account was utilized to the maximum possible extent. अब अपने को देखो यहाँ पर ना ही जर्नल एंट्री मारने बोली है, ना ही कोई वर्किंग करने बोला है। अपने को यहाँ पे सीधा बोला है कि तुमको क्या बनानी है, बायबैक और रिडम्पशन के बाद की तुमको बनानी है बैलेंस शीट। तुमको क्या बनानी है, बैलेंस शीट। और मैंने आपको बहुत क्लियरली बोला है कि जब भी आपको बैलेंस शीट बनाने का क्वेश्चन आएगा, आपको बैलेंस शीट कैसे बनानी है, शेड्यूल 3 का फॉर्मेट फॉलो करके आपको बैलेंस शीट बनानी है। तो हमारे शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में क्या होता है कि अपन क्या करते हैं, सबसे पहले पूरा फॉर्मेट बना लेते हैं बैलेंस शीट का, और उसका जितना भी वर्किंग है, उसमें जितने भी एडिशन, डिलीशन, मल्टीप्लीकेशन, डिविजन करने के हैं, वो अपन कहा करते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स में करते हैं। क्लियर? तो अपने को क्या करने का है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। उससे पहले आप ये जो रफ मार्किंग है क्वेश्चन की उसको कर लो, ताकि अपन क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली फिर बैलेंस शीट बनाएंगे, नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे, और फटाफट वहां पे क्या करेंगे अपन, पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर्स। चलिए फटाफट से ये क्वेश्चन की मार्किंग कर लीजिए, लेक्चर को पॉज कर लो और ये लेक्चर की मार्किंग कर लो। ओके डन। चलिए आ जाइए रजिस्टर के अंदर, हेडिंग दे दीजिए PYQ01, नंबरिंग बराबर करेंगे। बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको पता है, मैंने आपको पहले ही बोला था कि शेड्यूल 3 के हिसाब से बैलेंस शीट बनेगी। तो अपन सबसे पहले नेम ऑफ कंपनी, क्या नाम है कंपनी का, चाणक्य लिमिटेड, ठीक है। बैलेंस शीट डेट क्या है, डेट ऑफ बैलेंस शीट ये हमारी बनने वाली है 1 अप्रैल 2014 को, पोस्ट रिडम्पशन एंड बायबैक
ठीक है, और ये साइड में क्या रहता है अपना, रुपीज इन लैक्स। ठीक है, रुपीज इन लैक्स। और अब हम फटाफट से क्या करने वाले हैं, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाने वाले हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर अपन क्या करेंगे, जैसे अपन ने पहली जो बैलेंस शीट बनाई थी कॉन्सेप्ट इलस्ट्रेशन में, तब अपन ने क्या करा था, दोनों साल का वहां पे अपन ने प्रेजेंटेशन किया था कि प्रीवियस ईयर की क्या वैल्यू है, करंट ईयर की क्या वैल्यू है। यहाँ पे अपन प्रीवियस ईयर की वैल्यू वाला कॉलम ना डालते हुए डायरेक्टली अपन करंट ईयर का ही क्या करेंगे, रिपोर्टिंग करेंगे। ठीक है, नहीं तो कर देते, प्रीवियस ईयर का भी कर देते, क्योंकि अगर मैंने नहीं किया तो 110% एक आधा बच्चा मेरे को मैसेज करेगा कि मैम आपने प्रीवियस ईयर का क्यों नहीं वहां पे फॉर्मेट बनाया। तो भाई फॉर्मेट बना लेते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा ही जगह जाएगा। और ये नोट नंबर, आ जाओ, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट पीरियड, प्रीवियस पीरियड। अपने को प्रीवियस पीरियड में वैसे भी कुछ लिखना नहीं रहता। अब फटाफट से अपन क्या करेंगे, यहाँ पे चीजें लिख लेंगे। सबसे पहले आती है क्या अपनी, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इक्विटी एंड लाइबिलिटी में सबसे पहले आता है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में दो चीजें आती है, सबसे पहले आता है शेयर कैपिटल। ठीक है, इसमें आपका इक्विटी प्रेफरेंस दोनों आएगा। दूसरा आता है आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, उसके बाद में दूसरी चीज आती है नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी में आती है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, क्योंकि हमारे पास में सिर्फ डिबेंचर्स की बोरोइंग दिख रही है यहाँ पे, तो अपन सिर्फ एक ही चीज लेंगे विच इज द लॉन्ग टर्म बोरोइंग। फिर उसके बाद में करंट लाइबिलिटी, उसमें आएगा आपका ट्रेड पेएबल्स। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, क्या अपन ने डिबेंचर्स में कोई भी चेंजेस किए हैं क्या, क्या अपन ने ट्रेड पेएबल्स में या शॉर्ट टर्म प्रोविजन में कोई भी चेंजेस किए हैं क्या। जब इनमें चेंजेस ही नहीं किए हैं तो इनको अपन नोट डाउन कर सकते हैं। अरे कॉपी पेस्ट ही करना है ना, और क्या करना है। मेरे को एक बात बताओ, लॉन्ग टर्म बोरोइंग मतलब डिबेंचर्स में कोई भी चेंजेस नहीं है, तो डिबेंचर्स की वैल्यू कितनी दिख रही है, 4,000 दिख रही है। सॉरी, चेंजेस हुए हैं, आई एम सो सॉरी, नहीं बाद में ही लिखेंगे अपन। चेंजेस हुए क्योंकि अपन ने लोन भी तो लिया है ना, तो वो अपन ऐड करेंगे। पर मेरे को बताओ ट्रेड पेएबल्स में और सन्ड्री प्रोविजंस में कोई भी चेंजेस नहीं है, तो उसको अपन लिख सकते हैं। कितना है हमारा ट्रेड पेएबल, 3,800। ठीक है, और हमारा शॉर्ट टर्म प्रोविजन कितना है, 1,100। ये दोनों चीजें अपन ने यहाँ पे लिख दी, क्योंकि उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है। जिसके अंदर चेंजेस है उसको अपन बाद में लिखेंगे। तो यहां तक आपका इक्विटी एंड लाइबिलिटी बन जाता है। टोटल का कॉलम बना लेंगे। फिर उसके बाद में असेट्स पे आ जाएंगे। असेट्स पे आ जाएंगे सबसे पहले नॉन करंट एसेट, और नॉन करंट एसेट में आएगी आपकी पीपीई। मेरे को एक बात बताओ, पीपीई में कोई भी फर्क है क्या, मेरे को बताओ। क्वेश्चन में पूरे पीपी में कहीं पे भी अपन ने कोई चेंजेस किए क्या, नहीं करे, तो 15,000 अपन डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं। जिसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है उसके लिए काय को टेंशन लेने का है, राइट। फिर उसके बाद में दूसरा आएगा आपका करंट असेट। ठीक है, करंट असेट में आएगा अपना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और दूसरा आएगा अपन अपना अदर करंट एसेट। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, अदर करंट एसेट में कोई भी चेंजेस नहीं है,
अदर करंट एसेट अपना 7,550 का है, क्वेश्चन में वैसा का वैसा ही है, तो उसको अपन यहाँ पर लिख देते 7,500। अरे यार, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरा कॉलम चुक गया था। 15,000 यहाँ आएंगे और 7,750 यहाँ आएंगे, और फिर अपन क्या कर देंगे, टोटल का कॉलम बना लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी क्या रेडी हो चुकी है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट यहाँ पे आपका रेडी हो चुका है। फटाफट से आप लोग भी बना लो। बन गया बैलेंस शीट का फॉर्मेट। अब अपन क्या बनाएंगे, अब अपन बनाएंगे अपना नोट्स टू अकाउंट्स। क्या बनाने वाले हैं अपन अभी, नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है, नोट्स टू अकाउंट्स में सबसे पहली चीज क्या आने वाली है, अपना शेयर कैपिटल। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, क्या हमारे पास में कोई भी प्रेफरेंस कैपिटल दिख रहा है क्या? प्रेफरेंस कैपिटल पूरा रिडीम हो चुका है मैम, तो अपने इसमें प्रेफरेंस कैपिटल अभी दिख ही नहीं रहा है, अपने पास में दिख रहा है सिर्फ अपना इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, तो मेरे को एक बात बताओ, कितना इक्विटी शेयर कैपिटल दिख रहा है? मैम इनिशियली 700 था, अब अपन ने बायबैक कर दिया है, तो अपने पास में 630 इक्विटी शेयर्स एट ₹10 ईच दिख रहा है। अरे प्रेफरेंस तो पूरा रिडीम हो गया ना, तो प्रेफरेंस तो दिखेगा नहीं, अब क्या दिखेगा, इक्विटी शेयर दिखेगा। तो 630 इक्विटी, सॉरी 630 लैक्स चाहिए, लैक्स इक्विटी शेयर एट ₹10 ईच। ठीक है, यहाँ पे अपन लिख देंगे 70 लैख इक्विटी शेयर बाय पैक। तो यहाँ पर कितना अमाउंट दिखने वाला है अपने को, ₹6,300 लैक्स। ठीक है, अब शेयर कैपिटल अपने पास में आ चुका है और बाकी कुछ है नहीं, तो यहाँ शेयर कैपिटल में आ जाएंगे, नोट नंबर 1 लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे 6,300। क्लियर, ओके। अब आ जाइए रिजर्व्स एंड सरप्लस में। भैया रिजर्व्स एंड सरप्लस में बहुत झोल होने वाला है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, आ जाओ रिजर्व्स एंड सरप्लस पे। मेरे को बताओ सबसे पहले कौन सा रिजर्व्स एंड सरप्लस उठाने का अपने को, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को थोड़ा बाद में देखते हैं, अपन सबसे पहले उठाते हैं क्या, सिक्योरिटीज प्रीमियम। पहला सबसे पहला रिजर्व कौन सा उठा रहे हैं अपन, सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, मेरे को एक बात बताओ, सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस कितना है, ओपनिंग बैलेंस बताओ, ओपनिंग बैलेंस कितना है सिक्योरिटी प्रीमियम का, 700 रुपीज, 700 लैक्स। अब उसमें से अपन ने कहां पर यूज करा है, प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन पे प्रीमियम यूज करा है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना यूज करा है अपन ने, 300 लैक्स यूज करा है। अरे 300 लाख यूज किया ना, इसीलिए मैंने बोला था कि वो रफ वर्किंग करके रखो, वो रफ वर्किंग नहीं करोगे तो आपको वैसे भी कुछ समझ में नहीं आएगा, तो वो रफ वर्किंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर उसके बाद में मेरे को एक बात बताओ, अपन ने बायबैक भी प्रीमियम पे किया है, तो अपन ने कहां पर यूज किए पैसे, प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर कितना यूज किया था, 70 लाख रुपए यूज किया था। ठीक है, तो अब मेरे को एक बात बताओ, हमारे पास में सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना बैलेंस बचा हुआ है, अब बैलेंस कितना बचा हुआ है, 700 था, उसमें से 300 यूज हो गया, उसमें से 70 भी क्या हो गया, यूज हो गया, तो हमारे पास में सिक्योरिटी प्रीमियम कितना बचा है, 330 लाख। हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम कितना बचा है, 330 लैक्स बचा हुआ है। यहां समझ में आ गया। तो पहला हमारा जो था
सिक्योरिटीज प्रीमियम का कैलकुलेशन अपन ने कर लिया। अब दूसरा रिजर्व उठाएंगे अपन। मेरे को बताओ दूसरा रिजर्व क्या है। मैम दूसरा रिजर्व अपने को दिख रहा है जनरल रिजर्व। तो चलो जनरल रिजर्व का देख लेते क्या नाटक हुआ है। जनरल रिजर्व, ठीक है। जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस कितना था। मैम ओपनिंग बैलेंस था 5,800 लैक्स। अब मेरे को एक बात बताओ, जनरल रिजर्व का पैसा कहां पर यूज हुआ होगा। मैम अपन ने जनरल रिजर्व में से नॉमिनल वैल्यूज ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर उठा के कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में डाल दिए। तो अपन क्या कर देंगे, यहां से पैसा उठाएंगे, ट्रांसफर टू CRR। कितना ट्रांसफर किया अपन ने CRR में। देखो मैम हमारा 3,000 का था प्रेफरेंस शेयर और हमारा 700 का ना, आई थिंक क्वेश्चन में आओ, क्वेश्चन में कर रखा है मैंने 3,000 और 700, 3,700, ठीक है। तो ये प्रेफरेंस का फेस वैल्यू था और ये किसका फेस वैल्यू था, इक्विटी का फेस वैल्यू था। ये दोनों उठा के अपन ने क्या कर दिए है, ट्रांसफर कर दिए कहां पर, CRR में, ठीक है। तो यहां से क्या होने वाला है, हमारा 3,700 माइनस होने वाला है। तो जब हमारा 3,700 माइनस हो जाएगा तो यहां पर हमारा कितना बैलेंस बचेगा, 5,800 माइनस 3,700, टोटल हो जाता है 2,100 लैक्स। ये हो जाता है मेरा बैलेंस किसका, जनरल रिजर्व का, ठीक है। तो भाई देखो मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस है 330, मेरा जनरल रिजर्व का बैलेंस कितना है 2,100। अभी तीसरा रिजर्व कौन सा लेंगे अपन। अब यहाँ पे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व की बात चली रही है तो अपन क्या करते, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को भी जगह पे लगा देते। तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस कितना था, 1,100 लैक्स, 1,100 लैक्स, ठीक है। ट्रांसफर फ्रॉम जनरल रिजर्व रुपीज, कितना ट्रांसफर किया है अपन ने, 3,700 लैक्स। अब कितना बैलेंस रहेगा, अब ये बैलेंस हो जाएगा 4,800 लैक्स। इतना क्या होने वाला है, हमारा बैलेंस होने वाला है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आप ये बोलोगे मैम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो कोई चेंजेस ही नहीं है। क्यों नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चेंजेस भाई, अपन ने इन्वेस्टमेंट बेची, प्रॉफिट पे बेची है ना, 200 लाख के प्रॉफिट पे, तो वो प्रॉफिट अपने को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा ना। मेरे को बताओ ओपनिंग बैलेंस कितना है, प्रॉफिट एंड लॉस का 500 लैक्स, ठीक है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 200 लैक्स, टोटल हो जाते हैं कितने, 700 लैक्स। अरे 700 लैक्स, ठीक है। तो अब मेरे को एक बात बताओ, तुम्हारे रिजर्व्स एंड सरप्लस में कितना बैलेंस है, टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस में कितना बैलेंस जाने वाला है, 330 लाख प्लस 2,100 प्लस 4,800 प्लस 700, 7,930 लैक्स, ये आपका टोटल रिजर्व्स का बैलेंस रहने वाला है। टोटल रिजर्व का बैलेंस यही रहने वाला है ना, 7,930। तो वो लिख देंगे अपन यहां पर। सेकेंड इस पे आओ, 7,930 लैक्स। अब अपने को क्या करने का है, अब अपने को लॉन्ग टर्म बोरोइंग का कैलकुलेशन करने का है कि अपने पास अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितना है। तो तीसरा वर्किंग नोट बनेगा अपना लॉन्ग टर्म बोरोइंग का, लॉन्ग टर्म
बोरोइंग, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग का क्या सीन हुआ है, हमारे पास में डिबेंचर्स कितने परसेंट है, हमारे पास में 9% डिबेंचर्स है ऑलरेडी, 9% डिबेंचर्स कितने रुपए के हैं, 4000 लैक्स के हैं, ओके। और अपन ने क्या करा है, बैंक लोन लिया है, ठीक है। तो बैंक लोन कितने का लिया है अपन ने, 870 लैक्स का लिया है, तो 4870 लैक्स मेरे काय पे दिख रहे हैं, मेरे लॉन्ग टर्म बोरोइंग में दिख रहे हैं। तो यहां पर मैं आ जाऊंगी, यहां पर दे दूंगी तीसरा नंबर 4870, ठीक है। अब कर लो टोटल, तुम्हारे लाइबिलिटी साइड की टोटल आराम से हो सकती है, 6700, 7930 प्लस 4870, 3800, 1100, कितना आ रहा है, 24,000 लैक्स। 24,000 लैक्स आपका क्या है, पहला इसका टोटल है। अब अपन किसकी बात करेंगे, अब अपन असेट साइड की बात करेंगे। असेट साइड में सब कुछ भरा हुआ है, सिर्फ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का कैलकुलेशन यहाँ पर नहीं है, तो अपन वो कैलकुलेशन अभी कर लेंगे। हमारा चौथा ना, हाँ, चौथा कैलकुलेशन विल बी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, कैश में ओपनिंग बैलेंस कितना था, मैम ओपनिंग बैलेंस था अपना 1450 लाख रुपए का, कितने का ओपनिंग बैलेंस था, 1450 लाख। उसके बाद अपन ने इन्वेस्टमेंट सेल करी, इन्वेस्टमेंट सेल करने से अपने को कितना पैसा आया है, अपने को आया है 3200 लैक्स, ठीक है। फिर उसके बाद में मैम अपन ने बैंक लोन रेस किया है, कितना, 870 लैक्स। करो टोटल कितना आ रहा है, 1450 प्लस 3200 प्लस 870 हो जाता है 5520 लैक्स, 5520 लैक्स। इसमें से कहां कहां पे यूज करा अपन ने, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, उसके लिए अपने को कितना पैसा लगा है, 3300 लैक्स लगा है मैम, ठीक है। और उसके बाद में अपन ने क्या करा है, इक्विटी का बायबैक करा है, ठीक है। इक्विटी का बायबैक अपन ने कितने पे किया हुआ है, 770 पे किया है ना, 770 लाख। अब करो, अब निकालो बैलेंस, 5520 माइनस 3300 माइनस 770, मतलब अल्टीमेटली आपके पास में बैलेंस कितना बचा है, 1450 लैक्स, यही आपका बैलेंस है। आपको पता है ये सब करने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि अपन ने क्या करा था मालूम है क्या, जितना अपने को रिडम्पशन के लिए और इक्विटी के लिए पैसा लग रहा था उतना अपन ने बाहर से लिया, मतलब एग्जिस्टिंग जो बैलेंस है उसको अपन ने हाथ ही नहीं लगाया था, है कि नहीं। बट मैंने यहाँ पर ये चीज कर रखी है, इससे आपकी आदत सुधरेगी, है ना, ये पूरा वर्किंग करने से। और जो इवेल्युएटर है उसको भी अच्छा लगेगा कि हाँ इसने मेहनत लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, 1450। अब करो टोटल, 15,000 प्लस 1450 प्लस 7750, टोटल क्यों नहीं मैच हो रहा, 200 रुपए का क्यों फर्क आ रहा है। ओ ये देखो लिखने में कितना बड़ा ब्लंडर हो गया था मेरे से, ये तुम्हारे साथ एग्जाम में भी हो सकता है पर घाई गड़बड़ में। 7550 यहाँ पे, तो अब करो टोटल, 15,000 1450 7550 कितना हो गया, 24,000। हो गई मेरी असेट साइड मैच, असेट और लाइबिलिटी मैच हो गया, दैट्स इट। बैलेंस शीट बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे इफेक्ट आ रहा है, कहाँ पे आपको प्लस करना है, कहाँ पे आपको माइनस करना है, ठीक है। चलिए फटाफट से आंसर को नोट डाउन कर लीजिए। प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन 1 ऑन योर स्क्रीन।
चलिए नोट्स टू अकाउंट्स लिख लीजिए फटाफट से। पिक्चर को पॉज कर लो और फटाफट से लिख लो। डन। ओके चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन 2 जो कि पूछा गया है हमारा जून 2015 में। विकास लिमिटेड रिजॉल्व्ड बाय स्पेशल रिजोल्यूशन टू बाय बैक इट्स 5 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच पेड अप वैल्यू ₹8। वेट, बायबैक का बेसिक रूल क्या है कि जब तक आपके शेयर्स फुल्ली पेड नहीं है तब तक आप उसको बायबैक नहीं कर सकते। दैट मीन्स यहां पर आपको एक इनडायरेक्ट हिंट दी हुई है कि अगर ₹8 पेड अप है तो कंपनी ने पहले ₹2 मंगवाए होंगे बायबैक करने के पहले। कंपनी को बायबैक करना है नो डाउट, लेकिन बायबैक करने के पहले आपको पार्टली पेड शेयर्स को फुल्ली पेड में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा एट अ प्रीमियम ऑफ ₹15 पर शेयर। मतलब ₹10 का शेयर आपने कितने में परचेस करा है, ₹15 में परचेस करा है। At the time of buyback, the following balances appeared in the books: security premium account 60 lakhs, general reserve 50 lakhs, profit and loss account 45 lakhs. ठीक है, the company utilized whole of its security premium for the buyback purpose. You are required to pass the necessary journal entries in the books of the company. कुछ नहीं करना है, सबसे easy question है। मैं बोल रही हूँ ना, अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ जाए ना, तुनुक तुनुक तुम तुनुक तुनुक तुम ऐसा नाचना है तुमको, इतना इजी क्वेश्चन है। और अगर इसमें तुमने गलती कर दी ना भाई, मतलब जेन्युइनली बोल रही हूँ, अगर इसमें गलती हो रही है ना तुम्हारी, तुमने चुल्लू भर से भी कम पानी लेके उसमें डूब के मरना है अगर ये क्वेश्चन तुम्हारा गलत होता है। तो अभी सबसे पहले तुम क्या करने वाले हो, लेक्चर को पॉज करने वाले हो और खुद से सारी जर्नल एंट्रीज मारने वाले हो। ठीक है, मैं तो करवानी ही वाली हूँ भाई, मैंने तुमसे पैसे लिए हैं, तुमने मेरे लेक्चर्स लिए, मेरे को करवाना ही पड़ेगा। बट तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो इसके लिए तुमको क्या करना है, लेक्चर को पॉज करना है और पहले ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए। मेरे को पता है तुम गलत करने वाले हो, बट स्टिल तुमने ट्राई तो करना चाहिए। जब तक तुम ट्राई नहीं करोगे तुम्हारी गलती तुमको समझ नहीं आएगी। ये मैं उनकी बात कर रही हूँ जो ट्राई कर रहे हैं, जो ट्राई नहीं कर रहे वो तो अखंड नालायक है, उनसे तो मेरे को कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। बट वो जेन्युइन बच्चा जो सच में ट्राई कर रहा है, कहीं ना कहीं गलती होंगी ऐसा मेरे को लग रहा है। बट अगर तुम्हारी गलती नहीं हुई ना, हेड्स ऑफ। PYQ02, मेरे को बताओ कंपनी का नाम क्या है, कौन सी कंपनी है। इन द बुक्स ऑफ विकास लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ विकास लिमिटेड हम लोग क्या मारने वाले हैं, जर्नल मारने वाले हैं। डेट के कॉलम की कोई जरूरत नहीं है, डेट का कॉलम नहीं बनाएंगे, उतनी जगह अपने को जर्नल के लिए मिलती फिर। पर्टिकुलर्स रुपीस रुपीस। मेरे को एक चीज बताओ, अपन सबसे पहले क्या करने वाले हैं, ₹2 मंगाने वाले लोगों से, है ना। ₹2 मंगाने मतलब अपने को क्या करना है, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल का पैसा मंगाने का है। तो पहले ड्यू की एंट्री मारेंगे, फिर रिसिप्ट की एंट्री मारेंगे। तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर
capital account being final call money due on 5 lakh equity share at ₹2 ईच। अब ना एक्स्ट्रा का दिमाग नहीं लगाने का कि मैम यहाँ पे टोटल शेयर कैपिटल कितना है, क्वेश्चन में तो 5 लाख ही दिख रहा है। मेरे को एक बात बता, कितने बायबैक करने हैं? 5 लाख रुपए, 5 लाख शेयर्स तेको बायबैक करने हैं। जितने शेयर्स तुमको बायबैक करने हैं उतने ही फुल्ली पेड चाहिए ना। बाकी शेयर्स फुल्ली पेड है या नहीं है उससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अभी अगर कंपनी 5 लाख इक्विटी शेयर्स को बायबैक कर रही है तो 5 लाख अपने को क्या करने पड़ेंगे? फुल्ली पेड करने पड़ेंगे। तो अपन क्या करने वाले हैं? 5 लाख पे ₹2 के हिसाब से कितने रुपए मंगाने वाले हैं? 10 लाख रुपए लोगों से मंगवाने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में अब ये लोग क्या करने वाले हैं? बैंक में पैसा देने वाले हैं अपने को। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड 10 लाख 10 लाख। ठीक है, फिर उसके बाद में अपन क्या करने वाले हैं? इक्विटी शेयर को बायबैक करने वाले हैं। और इक्विटी शेयर को बायबैक कितने पे करने वाले हैं? प्रीमियम पे करने वाले हैं। कितने रुपए का प्रीमियम? अब यही था एक्सीडेंटल स्पॉट। अगर आपने ट्राई किया होगा तो आपका 110% यहाँ पर गलत हुआ होगा। एक बार क्वेश्चन पे मैं गौर फरमाना चाहूंगी। क्वेश्चन ने आपको क्लियर बोला है कि कंपनी ने बायबैक किए हैं ₹10 के शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 15 पर शेयर। मतलब आपने ₹15 का प्रीमियम दिया है। ₹15 का प्रीमियम दिया है। आपने ₹15 का प्रीमियम दिया है, मतलब आपने बायबैक कितने पे किया है मालूम है? @25। कितने पे बायबैक किया है? @25 पे आपने क्या करा है? बायबैक करा है। समझ आया क्या क्या गेम हुआ है वहां पर? तो वर्ड्स पर ध्यान देंगे, इंग्लिश पे ध्यान देंगे थोड़ा सा। अपन क्या करने वाले हैं? अभी बायबैक करने वाले हैं, तो उसके लिए अपने को क्या करना है? ड्यू की एंट्री मारना है। और जब भी अपन ड्यू की एंट्री मारते हैं तो अपन क्या करते हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल को कम करते हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अपन प्रीमियम देने वाले हैं। तो प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर अकाउंट बीइंग बायबैक ऑफ शेयर्स मेड। मेरे को एक बात बताओ, कितना कितना पैसा जाने वाला है? 50 लाख की फेस वैल्यू जाने वाली है। मतलब 50 लाख से आपका क्या कम होने वाला है? इक्विटी शेयर कैपिटल कम होने वाला है। अब आप 5 लाख पे 5 लाख शेयर्स पर ₹15 का क्या दे रहे हो? 5 लाख शेयर्स पर आप ₹15 का प्रीमियम दे रहे हो। मतलब आप 75 लाख का क्या दे रहे हो? प्रीमियम दे रहे हो। टोटल पैसा कितना आप पे करने वाले हो? आप पे करने वाले हो 1,25,00,000। कितना पे करने वाले हो? 1,25,00,000। ठीक है, अब अपने को कितना प्रीमियम देने का है? 75 लाख का प्रीमियम देने का है। हमारे पास कितना प्रीमियम अवेलेबल है? 60 लाख का ही प्रीमियम क्या है मैम? अवेलेबल है। तो अपने को ऊपर के 15 लाख कहां से लाने पड़ेंगे? अपने को जनरल रिजर्व में से लाने पड़ेंगे। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे? प्रीमियम का प्रोविजन करेंगे। कैसे? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट।
being provision for premium made। यहाँ से अपन ने 60 लाख उठाए, यहाँ से अपन ने 15 लाख उठाए, टोटल अपने को कितने चाहिए? 75 लाख प्रीमियम के। क्लियर? ओके। फिर अब उसके बाद में अपन ने क्या करा होगा? बायबैक में सबका पेमेंट कर दिया होगा, अपन पेमेंट की एंट्री मार देंगे, शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग पेमेंट ऑन बायबैक मेड। ठीक है, 1,25,00,000, 1,25,00,000। ठीक है, अब अपन क्या करने वाले हैं? अब अपन सीआरआर में पैसा ट्रांसफर करने वाले। ठीक है, अब अपने को सीआरआर में कितना पैसा ट्रांसफर करना है? 50 लाख रुपए ट्रांसफर करना है। ठीक है, मेरे पास में सिक्योरिटीज प्रीमियम खत्म हो चुका है, मेरे पास में जनरल रिजर्व 50 लाख का था, उसमें से भी 15 लाख जा चुके हैं, बचे हैं 35 लाख। मेरे को और 15 लाख की जरूरत है, तो वो 15 लाख अब कहां से आएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से आएंगे। ठीक है, तो अपन एंट्री मारेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो यहां से आ जाएंगे अपने 35 लाख, यहां से आ जाएंगे मेरे 15 लाख, टोटल हो जाएगा कितना? 50 लाख। ठीक है, बीइंग नॉमिनल वैल्यू ट्रांसफर्ड टू सीआरआर। ठीक है, ये एंट्री अपने को मारनी है एंड वी आर डन विथ अवर PYQ क्वेश्चन 2। चलिए फटाफट से जर्नल एंट्री मार लीजिए। चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 2, लेक्चर को पॉज कर लो, लिख लो। चलो लेक्चर को पॉज कर लो और फटाफट से लिख लो। डन। चलो आगे बढ़ते हैं विथ अवर क्वेश्चन नंबर 3, PYQ03। आ जाओ। ऑन 31st March 2015, on 31st March 2015 following was the balance sheet of डैश लिमिटेड, जो भी लिमिटेड है। एक सेकेंड मैं क्वेश्चन सही कर देती हूँ, FCS लिमिटेड कर दो, ऑफ FCS लिमिटेड। इक्विटी शेयर कैपिटल ₹10
2400 lakhs का दिख रहा है, मतलब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 2400 डिवाइडेड बाय 10, मतलब 240 lakhs के अपने पास में क्या है इक्विटी शेयर्स है। ये मैं नंबर्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। कितने इक्विटी शेयर है अपने पास 240 लाख इक्विटी शेयर है। सिक्योरिटी प्रीमियम 350, जनरल रिजर्व 930, प्रॉफिट एंड लॉस 340, करंट लाइबिलिटी 2640, मशीनरी 3600, फर्नीचर 452, इन्वेस्टमेंट 148। फेस वैल्यू से अपने को कोई लेना देना नहीं है, अपने बैलेंस शीट में जो बुक वैल्यू उसकी दिख रही है वही हिसाब से अपने को चीजें देखनी होती है। करंट असेट 2460। On 1st April 2015, the company announced the buyback of 25% of equity share at 15 per share। 240 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, उसमें से 25% आप क्या कर रहे हो बायबैक कर रहे हो, मतलब आप 60 लाख शेयर्स का क्या कर रहे हो 60 लाख शेयर्स का आप क्या कर रहे हो बायबैक कर रहे हो। और कितने पे बायबैक कर रहे हो 15 रुपए पे बायबैक कर रहे हो, मतलब 900 लाख रुपीस का आप क्या करने वाले हो बायबैक करने वाले हो, जिसमें से 600 लाख क्या रहने वाला है आपका फेस वैल्यू रहने वाला है और 300 लाख आपका क्या रहने वाला है प्रीमियम रहने वाला है। बात समझ में आई क्या यहाँ तक? ओके। फॉर द पर्पस ऑफ दिस For this purpose, it sold all its investment for rupees 150 lakhs। आपने सारी इन्वेस्टमेंट बेच दी है कितने में 150 लाख में। कितने में सेल किए हैं आपने रुपीज 150 लाख। मुझे एक बात बताओ प्रॉफिट पे सेल किया है कि लॉस पे सेल किया है? मैम प्रॉफिट पे सेल किया है। और कितने का प्रॉफिट है 2 लाख रुपए का मैम हमारा यहाँ पर क्या है प्रॉफिट है, ठीक है। एंड इशूड 2 लाख 14% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच। और साथ ही साथ आपने क्या करा है 2 लाख प्रेफरेंस शेयर्स इशू करे हैं 100 रुपए पे, और वो भी कैसे एट पार, मतलब प्रीमियम पे इशू नहीं करे हैं। तो 2 लाख प्रेफरेंस इंटू 100 रुपीज, मतलब 2 लाख इंटू 100 कितने लाख हो गए 200 लाख के आपने क्या करे हैं प्रेफरेंस शेयर इशू करे हैं। मतलब यहां पर आपने प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू भी यूज किए हैं और आपने रिजर्व्स भी यूज किए हैं, ध्यान देना ये चीज को, ठीक है। मतलब अपन ने क्या किया है मैं आपको बताती हूँ। अपन ने क्या करा है बायबैक करा है, ठीक है। बायबैक कितने रुपए का जा रहा है अपना 900 लाख का जा रहा है। 900 लाख में 600 लाख जो है वो हमारे क्या है फेस वैल्यू है, ठीक है। और 300 लाख हमारा क्या है हमारा प्रीमियम है। अब मुझे एक बात बताओ प्रीमियम का पैसा कहां से आने वाला है? मैम प्रीमियम का पैसा तो प्रीमियम से आने वाला है और हमारे पास में 350 लाख का प्रीमियम है। तो प्रीमियम के लिए अपन क्या यूज करने वाले हैं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट यूज करने वाले। क्या यूज करने वाले सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट यूज करने वाले हैं। फिर मैम अभी फेस वैल्यू की बात है, तो फेस वैल्यू के लिए सीन क्या हुआ मालूम है क्या? 2 चीजें हुई है यहाँ पे। एक तो प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू है, प्रेफरेंस शेयर को इशू किया है, प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू, ठीक है। वहां से कितना रुपया आ रहा है अपने को 200 लाख रुपया आ रहा है मैम। और बचे हुए जो 400 लाख है वो अपन ने कहां से यूज करे हैं अपने रिजर्व्स में से यूज करे। हमारे पास जनरल रिजर्व कितना दिख रहा है 930 लाख रुपए का जनरल रिजर्व दिख रहा है। तो अपन ने जनरल रिजर्व कितना यूज किया? जनरल रिजर्व यूज किया है अपन ने 400 लाख का जनरल रिजर्व यूज किया है अपन ने 400 लाख का। और अब ये जो 400 लाख आपने जनरल रिजर्व से लाए हैं ये कहां पर जाएगा? ये हमारा CRR में ट्रांसफर होगा मैम। कहां ट्रांसफर होगा? CRR में ट्रांसफर होगा। समझ में आया क्या पूरा सिनारियो? ओके। फिर उसके बाद में The issue was successfully subscribed. The company achieved the target of buyback. Later, the company issued one fully paid equity share of ₹10 by way of bonus for every 4 equity share held by the equity shareholder. मतलब बाद में आपने क्या करा है एक बोनस इशू दिया है और बोनस का रेशो क्या रखा है 1:4। अब मेरे को एक बात बताओ 240 लाख शेयर्स आपके पास में है, उसमें से 60 लाख शेयर्स आपने बायबैक कर लिए हैं। अब आपके पास में कितने लाख शेयर्स है? अरे 240 थे, उसमें से 60 आपने वापस मंगा लिए, कितने बचे 180 लाख। अब मेरे को एक बात बताओ 180 लाख शेयर्स के लिए कितने बोनस इशू होंगे? 180 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 45 लाख
के 45 लाख शेयर्स आप बोनस पे क्या करने वाले हो, इशू करने वाले हो, मल्टीप्लाइड बाय ₹10, मतलब आपको 450 लाख रुपए यहाँ पर लगने वाले हैं। अब ये 450 लाख आप कहाँ से लाने वाले हो, एक तो सीआरआर से आएंगे, तो सीआरआर में आपके 400 लाख ऑलरेडी है, और उसके बाद में आप जनरल रिजर्व यूज करोगे, करेक्ट, तो वहां से आपको क्या हो जाएगा, बोनस का सारा इशू हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। सबसे पहले आप ये रफ वर्किंग लिख लीजिए अपने बुक में, अपने रजिस्टर में, जहां पे भी आपको नोट करना है। ये रफ वर्किंग आपके बहुत काम आने वाली है। चलिए फटाफट से ये रफ वर्क लिख लीजिए। चलो आ जाओ, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते, जर्नल एंट्रीज मार लेते। रजिस्टर में आ जाओ, हेडिंग दे दो PYQ03, PYQ03 in the books of FCS Limited, in the books of FCS Limited जर्नल। ठीक है, पर्टिकुलर्स रुपीस। तीन पेजेस लगेंगे अपने को मिनिमम, ऐसा मैं मान के चल रही हूँ, तो मैं 3 पेजेस पे फॉर्मेट बना के रख देती हूँ ताकि बाद में मेरा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, चलिए अब फटाफट से अपन एंट्री मार लेंगे। सबसे पहले क्या करने का है, इन्वेस्टमेंट को बेचने का है, तो अपन क्या कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। इन्वेस्टमेंट बिकी है तो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएंगी अपनी, कम हो जाएगी, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और इन्वेस्टमेंट पे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो वो अपन क्या कर देंगे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए रुपीज इन लैक्स, 150 लाख में बेची है, 148 की वैल्यू थी, और 2 लाख का अपने को क्या हुआ है, यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, तो पहली एंट्री हो गई अपनी। उसके बाद में अपन ने क्या करा है, प्रेफरेंस शेयर इशू किया है, और पूरा पैसा अपन ने एप्लीकेशन पे बुलाया है, तो अपन क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। कितना एप्लीकेशन मनी आया है अपने को, 200 लाख, 200 लैक्स। ठीक है, और ये अपने को काय के लिए आया है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के लिए आया है, तो अपन एंट्री मार देंगे, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग
एप्लीकेशन मनी, ट्रांसफर्ड, ठीक है, कितना, 200 लाख, 200 लाख, ठीक है। परफेक्ट। अब यहां तक अपन ने क्या कर लिया, सारे सोर्सेस से पैसा जमा कर लिया। अब अपन क्या करने वाले हैं, अब अपन इक्विटी का बायबैक करने वाले हैं, वो भी काय पे करने वाले हैं, प्रीमियम पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने को जब अपन बायबैक कर रहे हैं, इक्विटी कम होने वाला है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल को क्या करना है, डेबिट करना है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, सॉरी टू नहीं, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट being buyback made at प्रीमियम, ठीक है। तो 600 लैक्स का 300 के प्रीमियम पे 900 लैक्स पे आप क्या करने वाले हो, बायबैक करने वाले हो। अब अपने को प्रीमियम की प्रोविजन करने की है, तो प्रीमियम कहाँ से आने वाला है, अपना सिक्योरिटीज प्रीमियम से आने वाला है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट being provision for प्रीमियम मेड, ठीक है। 300 300। अब अपन क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे, ठीक है। पेमेंट कैसे करेंगे अपन, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट being पेमेंट ऑन बायबैक मेड 900 900। अब अपने को क्या करना है, जनरल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर, सॉरी जनरल रिजर्व से पैसा ट्रांसफर करना है सीआरआर में। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट being nominal value transferred, ठीक है ना, 400 400 400 क्यों, क्योंकि 200 तो आपने फ्रेश इशू में से लिया था, राइट। उसके बाद अब अपने को क्या करना है, बोनस शेयर इशू करने हैं। तो मेरे को एक बात बताओ, बोनस शेयर का रेशो क्या है, 1:4 है, और हमारे पास में इक्विटी शेयर कितने हैं, 180 शेयर्स है। 180 डिवाइडेड बाय 4 किया तो आता है 45 लैक्स, और 45 लैक्स इंटू 10 रुपीज मतलब 450 लैक्स रुपीज अपने को लगने वाले हैं। ये 450 लैक्स कहाँ से आने वाले हैं, तो सबसे पहले अपन सीआरआर को यूज करने वाले हैं, और उसके बाद में अपन किसको यूज करने वाले हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को यूज करने वाले हैं। क्यों, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम में 50 रुपए का बैलेंस है। तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट
टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट बीइंग बोनस डिक्लेयर। ठीक है, यहाँ से 400 रुपये, यहाँ से 50 रुपये, टोटल अपन कितना देने वाले हैं, 450 lakhs का बोनस देने वाले हैं। ठीक है, बोनस दे रहे मतलब अल्टीमेटली क्या हो रहा है, अपना इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ रहा है। तो बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग बोनस शेयर्स इशूड। कितना, 450 450। क्लियर हो गया हमारा PYQ क्वेश्चन 3 भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। चलिए फटाफट से लिख लीजिए। चलिए फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए, जो कि पूछा गया है हमारा जून 2016 में। येट अनदर वेरी इजी क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको जर्नल एंट्री मारनी है, कुछ भी ज्यादा का आपको दिमाग नहीं लगाना है। बस एक पॉइंट यहाँ पर ऐसा है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है, और इतना कंफ्यूज कर सकता है कि आपके होश उड़ सकते हैं। इसीलिए अपने को ये क्वेश्चन क्लास में सॉल्व करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4। द फॉलोइंग बैलेंसेस वेर शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ अनुकूला Limited as at 31st March 2015. 8 lakh equity shares of rupees 10 each fully paid. 50,000 8% preference shares of 100 each rupees 80 paid up। मतलब हमारे जो प्रेफरेंस शेयर है ये पार्टली पेड अप है, इस पे 2 रुपए आना अभी भी 20 रुपए आना अभी भी बाकी है। कैपिटल रिजर्व है 35 लाख का, जनरल रिजर्व है 80 लाख का, सिक्योरिटी प्रीमियम है 70 लाख का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 52 लाख का, 12% डिबेंचर्स 10 लाख के, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट 65 lakhs, कैश एट बैंक 92 lakhs। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको यहां पर दी गई है। द कंपनी पास्ड अ रेजोल्यूशन टू बाय बैक 20% ऑफ इट्स इक्विटी शेयर कैपिटल एट ₹35 पर शेयर। फॉर दिस पर्पस इट सोल्ड इट्स इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹30 lakhs फॉर ₹28 lakhs। कंपनी को बायबैक करना था, बायबैक के लिए पैसे की जरूरत थी, इसीलिए कंपनी ने क्या करा, इन्वेस्टमेंट बेचा। मुझे एक बात बताइए, इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट पे बेचा है कि लॉस पे बेचा है? 30 lakhs का इन्वेस्टमेंट 28 lakhs में बेचा है, मतलब यहां पर आपने लॉस बियर किया है 2 लाख रुपए का। और आप कितना बायबैक करना चाहते हो, 20% ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल। 8 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल है, उसमें से 20% आप बायबैक करना चाहते हो। मतलब आप कितना बायबैक करना चाहते हो, 1,60,000 आप क्या करना चाहते हो, बायबैक करना चाहते हो एट प्रीमियम। 35 रुपए पे आप बाय करना चाहते हो, 10 रुपए की फेस वैल्यू है, 25 रुपए का क्या है, प्रीमियम है। 25 रुपए का क्या है, आपका प्रीमियम है। ठीक है, द कंपनी रिडीम्ड द प्रेफरेंस शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। वेट, एक्सीडेंटल स्पॉट है। आपके जो प्रेफरेंस शेयर आपको क्वेश्चन में दिख रहे हैं ये पार्टली पेड अप है, और प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने का सबसे पहला रूल है कि द प्रेफरेंस शेयर्स शुड बी फुल्ली पेड अप।
दैट मीन्स अगर आपको प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने हैं तो पहले आपको प्रेफरेंस शेयर के जो 20 रुपए बाकी है वो मंगवाने पड़ेंगे। वो मंगवाने के बाद ही आप इसको क्या कर सकते हो, रिडीम कर सकते हो। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, प्रेफरेंस शेयर पे जो 20 रुपए है वो मंगवाएंगे और बाद में प्रीमियम पे अपन क्या करने वाले हैं, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने वाले हैं। क्लियर? तो प्रीमियम पे करने का है मतलब 100 रुपए की चीज आप कितने पे बेचने वाले हो, 125 पे क्या करने वाले हो, रिडीम करने वाले हो। 25 रुपए का आपका क्या रहने वाला है, सिक्योरिटी प्रीमियम रहने वाला है। इंक्लूडेड इन इट्स इन्वेस्टमेंट वेयर इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स कॉस्टिंग रुपीज 10 lakhs, फेस वैल्यू 11.5 लाख, दीज डिबेंचर्स वेयर कैंसल्ड। दूसरा एक्सीडेंटल स्पॉट। ये स्टेटमेंट पढ़ के पहले तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि यहाँ पे बोला क्या है। यहाँ पे कुछ नहीं बोला है, यहाँ पे ये बोला है कि जो आपको यहाँ इन्वेस्टमेंट दिख रही है ना, इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट 65 lakhs, ठीक है, इसमें से कुछ इन्वेस्टमेंट तो आपने बेच दी, 30 लाख की इन्वेस्टमेंट आपने बेच दी, पर अभी और इन्वेस्टमेंट इसमें बची है। तो इसमें जो और इन्वेस्टमेंट अपनी बची है ना, ये अपनी ही डिबेंचर्स में अपन ने क्या कर रखा है, इन्वेस्ट कर रखा है। आपको अपने पूरे बैलेंस शीट में डिबेंचर दिख रहे हैं, यस मैम, 12% के डिबेंचर दिख रहे हैं जिसके 10 लाख अपने को पे करने। तो ये अपने ही डिबेंचर्स में अपन ने इन्वेस्ट करके रखा है। अब आप ये पूछोगे मैम ये समझ में नहीं आ रहा है कि अपने ही डिबेंचर्स में अपन ने कैसे इन्वेस्ट करके रखा है। तो देखो बहुत सी बार क्या होता है कि कंपनी ने किसी और कंपनी के डिबेंचर्स परचेस किए होंगे और बाद में दोनों कंपनीज का मर्जर या अमालगमेशन हो गया होगा, जिसकी वजह से उस कंपनी के जो डिबेंचर्स है वो इस कंपनी की लाइबिलिटी बन गए होंगे। अब भाई डिबेंचर तो मेरे ही है और मेरी ही लाइबिलिटी है, तो इसको अपने को क्या करना है, कैंसिल करना है। इस लाइबिलिटी को अपने को क्या करना है, कैंसिल करना है। अब बहुत ध्यान से समझना कि आपको कितने रुपए पे करने हैं, 10 लाख पे करने, मतलब खुद को ही 10 लाख पे करने हैं, 10 लाख आपको कैंसिल करने हैं। बट लाइबिलिटी की वैल्यू कितनी है, 11.5 लाख। लाइबिलिटी की वैल्यू कितनी है, 11.5 लाख। मतलब आप 11.5 लाख की लाइबिलिटी पे कितना पे कर रहे हो, 10 लाख रुपए पे कर रहे हो। मेरे को एक बात बताओ, ये आपके लिए गेन है कि आपके लिए लॉस है? अरे लाइबिलिटी 11.5 लाख की है, आपको पे करने थे 11.5 लाख, पर आप पे कर रहे हो 10 लाख, 1.5 लाख आपने पे नहीं करे, ये आपके लिए गेन रहेगा ना? अरे हाँ ना भाई, गेन रहेगा ना? यस, तो वो अपन क्या बोलेंगे, गेन बोल के उसको रिकॉर्ड करेंगे। बस कैंसल आउट की एंट्री, इसमें कैश और बैंक का कुछ भी इफेक्ट आने वाला नहीं है। अपनी ही लाइबिलिटी को अपने ही असेट साइड में दिखा के अपन क्या कर रहे हैं, कैंसल आउट कर रहे हैं। क्लियर? ओके, यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी फॉर द अबव। तो अपने को सबसे पहले कौन सी एंट्री मारनी है पता है आपको, इन्वेस्टमेंट बेची उसकी एंट्री मारनी है। फिर अपने को प्रेफरेंस शेयर का पैसा मंगाना है, फिर अपने को प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना है। मैंने 10 बार आपको बोला है कि अगर बायबैक और प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन साथ में आया है तो पहले प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन की एंट्रीज मारी जाएगी, बाद में बायबैक की एंट्री मारी जाएंगी। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर का पैसा मंगाना है, फिर प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना है, फिर प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो गया, फिर उसके बाद बायबैक के ड्यू की एंट्री मारनी है, और बाद में अपने को क्या करना है, ये जो कैंसिलेशन ऑफ आर लाइबिलिटी एंड इन्वेस्टमेंट है इसकी एंट्री मारने की है। परफेक्ट, चलिए आ जाइए। PYQ04 कौन सी कंपनी है? इन द बुक्स ऑफ अनुकूला लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ अनुकूला लिमिटेड जर्नल। पर्टिकुलर्स रुपीस। तो सबसे पहले अपन क्या करने वाले हैं, अपन अपनी इन्वेस्टमेंट बेचने वाले। तो इन्वेस्टमेंट नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, सॉरी माय बैड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड।
ठीक है, बैंक में आए हैं अपने को, ये रुपीज इन लैक्स कर दीजिए। ठीक है, तो 28 लाख की इन्वेस्टमेंट बेची, 2 लाख का लॉस हुआ, 30 लाख की आपकी क्या थी टोटल इन्वेस्टमेंट थी। तो पहले आपने इन्वेस्टमेंट बेच दी। अब अपन क्या करने वाले हैं, प्रेफरेंस शेयर पे फाइनल कॉल का पैसा मंगाने वाले हैं। तो प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू, कितना परसेंट प्रेफरेंस शेयर है, 8%। 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू। कितना ड्यू है, तो हमारे कितने शेयर्स हैं, 50,000 शेयर्स है। 50,000 है या 5 लाख है, सिस्टम में 50,000 है हमारे इक्विटी शेयर्स, सॉरी प्रेफरेंस शेयर। तो 50,000 पे 20 रुपए के हिसाब से अपने को 10 लाख रुपए चाहिए, तो 10 लाख रुपए ड्यू हो जाएंगे। फिर ये 10 लाख रुपए अपने को कहाँ आने वाले हैं, बैंक में आने वाले हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। ठीक है, 10 लाख 10 लाख। अब इसके बाद में अपने को क्या करने का है, इसका रिडम्शन करने का है। 8% प्रेफरेंस शेयर का, वो भी कितने पे, प्रीमियम पे रिडीम करने का है इसको। ठीक है, तो अपन क्या कर देंगे, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और काय पे करने वाले हैं अपन, प्रीमियम करने वाले हैं। प्रीमियम ऑन रिडम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट बीइंग प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, प्रेफरेंस शेयर कितने के हैं, 100 रुपए के हैं, मतलब 50,000 इंटू 100 कितना होने वाला है, 500 लैक्स। उसके ऊपर अपन क्या देने वाले हैं, प्रीमियम देने वाले हैं 25% का, मतलब 125 का क्या देने वाले हैं, प्रीमियम देने वाले हैं। ऐसे टोटल अपन कितने रुपए देने वाले हैं, सॉरी सॉरी ये 50 लैक्स रहेगा, माय बैड, 50 लैक्स। और उस पे अपन क्या देने वाले हैं, प्रीमियम देने वाले हैं 25% का, मतलब 12.5 लाख का प्रीमियम। ऐसे टोटल अपन कितना देने वाले हैं, 62.5 लाख रुपीस देने वाले हैं, किसको, अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो अपने को उनको अभी क्या कर देने का है, पेमेंट कर देने का है। पेमेंट कैसे करेंगे, प्रेफरेंस शेयर, सॉरी उसके पहले अपने को क्या करने का है, प्रीमियम का बंदोबस्त करने का है। 12.5 लाख का प्रीमियम अपने को देने का है, तो अपन वो प्रीमियम कहां से देने वाले हैं, अपन वो प्रीमियम देने वाले हैं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में से। मेरे को बताओ अपना सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में कितना बैलेंस है, 70 लाख का बैलेंस है। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में कितना बैलेंस है, 70 लाख का बैलेंस है, उसमें से 12.5 लाख चले जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपन पहले प्रीमियम का ये करते, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर बीइंग प्रोविजन फॉर प्रीमियम मेड। कितना, 12.5
लाख। ठीक है, ये डन हो गया। अब इसके बाद में अपन क्या करने वाले हैं, पेमेंट करने वाले हैं। तो आ जाओ, आगे की एंट्रीज मारेंगे फटाफट से। रुपीज, रुपीज, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग पेमेंट ऑन रिडम्पशन मेड 62.5, 62.5। अब मेरे को एक बात बताओ, अपन ने फ्री रिजर्व्स में से पूरा पैसा किया हुआ है ना, फ्री रिजर्व में से किया है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, उसका बनाना पड़ेगा ना कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट बीइंग नॉमिनल वैल्यू ट्रांसफर्ड टू CRR। ठीक है, कितना, 50, 50। नॉमिनल वैल्यू अपन क्या करते हैं, CRR में ट्रांसफर करते, क्यों, क्योंकि अपन ने रिजर्व्स का यूज करके क्या करा हुआ है, रिडम्पशन किया हुआ है। यहाँ पे अपना प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन खत्म हो जाता है। ठीक है, अब अपन इक्विटी के बायबैक की तरफ चलेंगे। तो हमारा जो इक्विटी का बायबैक है वो भी क्या हुआ है, प्रीमियम के ऊपर हुआ है। तो सबसे पहले अपन ड्यू की एंट्री मार देंगे। ड्यू की एंट्री कैसे मारेंगे अपन, इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करना है। क्यों डेबिट करना है, क्योंकि वो कैपिटल कम हो रहा है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर अपन प्रीमियम दे रहे हैं, तो प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट बीइंग बायबैक ऑफ शेयर्स मेड। ठीक है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, 1,60,000 शेयर्स का आप क्या कर रहे हो, बायबैक कर रहे हो। 10 रुपए की फेस वैल्यू है, मतलब 16 लाख रुपए के शेयर्स को आप बायबैक कर रहे हो। कितने पे बायबैक कर रहे हो, 25 रुपए के प्रीमियम पे कर रहे हो। मतलब 1,60,000 मल्टीप्लाइड बाय 25, यानी आप 40 लाख रुपए क्या दे रहे हो, प्रीमियम पे दे रहे हो। अरे सीधा सीधा लॉजिक है ना यार। 1,60,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 10, 1,60,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 25। अब ये 25 कहां से आया ये मत पूछना। 35 रुपए पे बायबैक कर रहे हैं, 10 रुपए फेस वैल्यू है, मतलब 25 रुपए का अपन क्या दे रहे हैं, प्रीमियम दे रहे हैं। तो ऐसा टोटल अपने को कितना देने का है, 40 + 16 इज इक्वल्स टू 56 लाख रुपीज अपने को क्या करना है, इक्विटी शेयर होल्डर को देने का है। ठीक है मैम, दे देंगे, लेकिन उससे पहले अपने को प्रीमियम का बंदोबस्त करना है, क्योंकि प्रीमियम पे कर रहे हो आप। तो अपन क्या करने वाले हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर सकते हैं क्या। अपने पास सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है, 70 लाख का अपने पास में सिक्योरिटी प्रीमियम है। ये देखो 70 लाख का सिक्योरिटी प्रीमियम है, उसमें से 12.5 लाख अपन ने यूज कर लिए हैं। ठीक है, 70 लाख माइनस 12.5 लाख, अभी भी अपने पास में 57,50,000 बैलेंस बचा हुआ है। और अपने को बायबैक के लिए कितना प्रीमियम लगने वाला है, सिर्फ और सिर्फ 40 लाख। तो क्या अपन ले सकते हैं क्या, बिल्कुल ले सकते हैं। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट बीइंग प्रीमियम
पेएबल ऑन बायबैक, ठीक है, कितना, 40 40। अब अपन क्या कर देंगे, अब अपन पेमेंट कर देंगे इनको, इक्विटी शेयर होल्डर्स को, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग पेमेंट ऑन बायबैक मेड, ठीक है, कितना, 56 56। अब अपन ने पूरा रिजर्व्स में से पेमेंट किया हुआ है, ठीक है, तो रिजर्व्स में से पेमेंट किया हुआ है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को सीआरआर में पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा। मेरे को बताओ अपने जनरल रिजर्व में कितना बैलेंस है, 80 लाख रुपीस का बैलेंस है, और अपन ऑलरेडी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में कितना पैसा डाल रखे हैं, 50 लाख डाल रखे हैं, 30 लाख अभी भी अपने पास में बाकी है, तो अपन वो 30 लाख को बायबैक के लिए सीआरआर में डाल सकते हैं क्या, बिल्कुल डाल सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट बीइंग नॉमिनल वैल्यू ऑन बायबैक ट्रांसफर्ड, ठीक है, तो 16 लाख आप क्या करने वाले हो, ट्रांसफर करने वाले हो। उसके बाद में एक ही एंट्री अपनी बचती है पूरे क्वेश्चन में, जो कि है अपने ओन डिबेंचर्स को कैंसिल आउट करने वाली, ठीक है, तो अपना क्या होने वाला है, लाइबिलिटी क्या होने वाली है, यहाँ पर कम होने वाली है, कितने परसेंट के डिबेंचर्स है, 12% डिबेंचर्स है, जो अपन क्या करने वाले हैं, कैंसिल करने वाले हैं। डिबेंचर्स अपनी लाइबिलिटी है, उनको कैंसिल करना है, मतलब क्रेडिट को अपने को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, तो 12% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, कितने डिबेंचर्स की वैल्यू कितनी दिख रही है, 11.5 लाख रुपए दिख रही है सर, सॉरी 11.5 लाख रुपए दिख रही है मैम, क्यों, क्योंकि फेस वैल्यू 11.5 लाख है, आपने पे किए हैं 10 लाख, ठीक है। फिर उसके बाद में अपने ओन अपने इन्वेस्टमेंट में दिख रहे हैं ना वो, तो इन्वेस्टमेंट अपनी कम होगी ना, अरे कैंसिल कर रहे हैं ना, तो लाइबिलिटी को अगर तुम डेबिट कर रहे हो तो तुमको असेट को क्रेडिट करना पड़ेगा ना, कम करने के लिए। सो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, नीचे लिख देंगे ओन डिबेंचर्स, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी थी, मतलब आपने कितने से कैंसिल आउट किया है, 10 लाख से ही कैंसिल आउट किया है, मतलब आपको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो ये प्रॉफिट किधर जाएगा, पहली बात ये जो प्रॉफिट है ये कैपिटल प्रॉफिट है, इट इज अ कैपिटल गेन, तो अपन इसको किधर ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन, ठीक है, कितना, 1.5 लैक्स, ठीक है, बीइंग ओन डिबेंचर्स कैंसल्ड, बात समझ आई, ठीक है, बस हो गया हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नंबर 4 डन एंड डस्टेड। चलो फटाफट से देख लो। चलो फटाफट से लेक्चर को पॉज कर लो और नोट डाउन कर लो।
चलो डन। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट इलस्ट्रेशन नंबर 8। ये वाले क्वेश्चन में भी आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्वांटम ऑफ बायबैक निकालना है कि मैक्सिमम कितना बायबैक हो सकता है और कंपनी ने जितना बायबैक डिसाइड किया है वो उस परमिसिबल लिमिट के अंदर आता है या नहीं आता है, बस वही आपको करना है। कोई जर्नल एंट्री नहीं मारनी है, कुछ नहीं करना है, एकदम इजी इसमें आपको क्वांटम ऑफ बायबैक निकालना है। चलिए आ जाइए बुक के अंदर। आर लिमिटेड वांट्स टू बाय बैक 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच एट अ प्राइस ऑफ रुपीज 20 ईच। कितने शेयर्स बायबैक करने हैं? 1 लाख इक्विटी शेयर्स बायबैक करने हैं। फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए है, लेकिन आप बायबैक कितने पे कर रहे हो? 20 रुपए पे कर रहे हो, मतलब आप बायबैक प्रीमियम पे कर रहे हो। बायबैक इज एट प्रीमियम, 10 रुपए के प्रीमियम पे आप क्या कर रहे हो? बायबैक कर रहे हो। 1 लाख शेयर्स का आपको बायबैक करना है। On 1st April 2021, the buyback is allowed in its article of association and the company has obtained necessary approval from the shareholders. The company has sufficient bank balance to make the payment for the buyback. मतलब कोई भी फ्रेश इशू आप नहीं कर रहे हो, आपके पास में जो एग्जिस्टिंग रिजर्व्स है और जो एग्जिस्टिंग बैंक बैलेंस है उसमें से आप क्या कर रहे हो? पेमेंट कर रहे हो। The following information is available as on 31st March 2021. Equity share capital of rupees 10 each fully paid 50 लाख रुपए। 50 लाख का आपका इक्विटी शेयर कैपिटल है, 10 रुपए का एक शेयर है, मतलब टोटल आपके पास कितने शेयर्स है? 5 लाख शेयर्स है। कितने शेयर्स है? 5 लाख शेयर्स है। कंपनी के पास में कितने शेयर्स है? 5 लाख शेयर्स है। ओके फिर उसके बाद में जनरल रिजर्व दिख रहा है अपने को 60 लैक्स, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व दिख रहा है अपने को 10 लैक्स। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व इज अ फ्री रिजर्व, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है? तो इसको आपको फ्री रिजर्व्स की कैटेगरी में लेने का है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस मतलब सरप्लस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5 लाख दिख रहा है, तो ऐसा टोटल आपका फ्री रिजर्व कितना दिख रहा है? 60 लैक्स प्लस 10 लैक्स प्लस 5 लैक्स, इट गोज 75 लैक्स। ठीक है, फ्री रिजर्व्स आपका 75 लैक्स का है। डिबेंचर कितना है आपका? डिबेंचर भी आपका है 75 लैक्स का। बैंक लोन कितना है आपका? 40 लैक्स का, मतलब आपके पास में टोटल डेट कितना है? टोटल डेट कितना है? 75 लैक्स प्लस 40 लैक्स गोज 1 करोड़ 15 लाख का आपके पास में क्या है? डेट है। ये डेट अपने को काय के लिए काम आने वाला है? जब अपन डेट इक्विटी रेशो निकालेंगे तब अपने को ये काम आने वाला है। करंट लाइबिलिटी का अपने को कोई भी काम नहीं है। यू आर बीइंग अपॉइंटेड एज एन लीगल एक्सपर्ट टू सुपरवाइज द बायबैक प्रोसेस, वेरीफाई वेदर द कंपनीज बायबैक प्लान मीट्स द कंडीशन स्पेसिफाइड बाय द कंपनीज एक्ट 2013 एज रिगार्ड्स टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक। अब आपको क्या करने का है? आपको ये देखना है कि कंपनी ने देखो 1 लाख शेयर्स के लिए बायबैक का रेजोल्यूशन पास किया है। आपको ये देखना है कि जो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट कंपनी के पास में है, क्या ये 1 लाख उसके अंदर है या कंपनी को कम करना पड़ेगा? जो शेयर्स अपने को बायबैक करने हैं ये अपने को क्या करना है? चेक करना है। और अगर ये अपने को चेक करना है तो अपने को बेसिकली तीनों टेस्ट यहां पर रन करने हैं। सबसे पहले अपन शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट रन करेंगे, जिसमें अपन क्या करेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग मल्टीप्लाइड बाय 25% करेंगे, बिकॉज मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी ब्रॉट बैक इज 25% ऑफ द आउटस्टैंडिंग शेयर्स। फिर उसके बाद में अपन रिसोर्स टेस्ट करेंगे, जिसके अंदर अपन पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स का 25% निकालेंगे, उसको डिवाइड करेंगे बायबैक की वैल्यू से और उससे अपने को नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएगा। और लास्ट में अपन क्या करेंगे? डेट इक्विटी रेशो निकालेंगे। ऐसा रेशो चाहिए जिसके तहत बायबैक के बाद में रेशो कितना रहना चाहिए? 2:1 का रेशो रहना चाहिए। ये सब करके अपन क्या करने वाले हैं? कंपैरिजन करने वाले हैं, और वो कंपैरिजन के बाद में अपने को समझ में आएगा कि ये जो 1 लाख इक्विटी शेयर्स को बायबैक करने का रेजोल्यूशन कंपनी ने पास किया है, क्या ये अलाउड है या नहीं है। परफेक्ट, चलिए आ जाइए बुक के अंदर, हेडिंग दे देंगे
ठीक है, कॉन्सेप्ट इलस्ट्रेशन 8। ठीक है, आ जाइए। सबसे पहला टेस्ट जो अपने को ये करना है वो है हेडिंग दे दीजिए डिटर्मिनेशन, क्योंकि ओरिजिनल हेडिंग भी तो अपने को कुछ देनी पड़ेगी ना। मैक्सिमम परमिजिबल बायबैक ऑफ शेयर्स, पहले वो डिटरमाइन करेंगे अपन। ठीक है, आ जाओ। इसके अंदर अपन सबसे पहला टेस्ट जो रन करने वाले हैं वो है शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स 5 लाख शेयर्स, मैक्सिमम लिमिट इज इक्वल्स टू 25% पर ऑफ शेयर्स बायबैक। तो 5 लाख का 25% करो, आ जाता है 1,25,000। ठीक है, तो ये पहला अपना टेस्ट हो चुका है। पहले टेस्ट का अपने पास आंसर भी आ चुका है। फिर अपन अभी दूसरा टेस्ट रन करेंगे जिसको बोला जाता है रिसोर्स टेस्ट। रिसोर्स टेस्ट में आपको क्या करना है, पेड अप कैपिटल निकालना है। पेड अप कैपिटल इज इक्वल्स टू ₹50,00,000। फिर उसके बाद में फ्री रिजर्व्स आपको लेने हैं। फ्री रिजर्व्स अपन ने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखे हैं, विच इज 75 लैक्स। टोटल कर दो, 50 लाख प्लस 75 लैक्स हो जाता है 1,25,00,000। ठीक है, मैक्सिमम लिमिट कितना है, 25% टू 25%। तो इससे अपने वैल्यू निकल जाएगी, वैल्यू ऑफ बायबैक 1,25,00,000 का 25% निकालेंगे तो वो आ जाएगा 31,25,000। ठीक है, इतनी वैल्यू। बायबैक का प्राइस कितना है, बायबैक प्राइस है ₹20। तो अब निकल जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक। तो 31,25,000 डिवाइडेड बाय 20 करेंगे तो अपने को आ जाएगा 1,56,250। 1,56,250 शेयर्स। इतने अपन क्या कर सकते हैं, बायबैक कर सकते हैं, जो कि आया है अपने सेकेंड टेस्ट में। फिर अपन अपना थर्ड टेस्ट करेंगे। डेट इक्विटी टेस्ट। मेरे को बताओ रेशो कितना चाहिए अपने को, रेशो चाहिए अपने को 2:1। अपन पहले निकाल लेंगे अपना टोटल डेट। अब टोटल डेट निकालते वक्त करंट प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज दोनों अपने को लेनी पड़ती है। ठीक है, तो नॉन करंट लाइबिलिटी NCL प्लस करंट लाइबिलिटी। क्वेश्चन में आ जाओ। तो अपना मैंने यहाँ पर सिर्फ 75,000 और 75 लाख और 40,000 का कैलकुलेशन किया था। अपने को ये तीनों चीजें लेने की है, 75 लाख, 40 लाख, 66 लाख। कितना होता है, 1,81,00,000। ठीक है, तो आपको डेट में ये तीनों चीजें लेनी है। ₹1,81,00,000
लैक्स। ये हो गया मेरा टोटल डेट पोस्ट बायबैक। इक्विटी कितना रहना चाहिए? 50% रहना चाहिए, विच इज 90,50,000। करंट इक्विटी कितना है मेरा? प्रेजेंट इक्विटी अभी ऊपर कैलकुलेट किया था अपन ने, प्रेजेंट इक्विटी है अपना 1,25,00,000। 1,25,00,000। तो कितना इक्विटी अवेलेबल है बायबैक के लिए? $1,25,00,000 माइनस 90,50,000, 34,50,000। कितना इक्विटी अवेलेबल है? 1,25,00,000 माइनस 90,50,000, 34,50,000। मेरे को बताओ बायबैक का प्राइस क्या है? ₹20 डिवाइड बाय 20 करो। नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक इज इक्वल्स टू 1,72,500 शेयर्स। ठीक है, इतने शेयर्स आप बायबैक कर सकते हो। अब मेरे को बताओ मैक्सिमम परमिजिबल लिमिट फॉर बायबैक कितना होने वाला है? लीस्ट ऑफ द थ्री। मैक्सिमम परमिजिबल बायबैक लीस्ट ऑफ थ्री। पहला शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, दूसरा रिसोर्स टेस्ट, तीसरा डेट इक्विटी टेस्ट। ठीक है, तो शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट पे जाएंगे अपन। वहां कितने शेयर्स आए थे अपने? 1,25,000 शेयर्स। फिर उसके बाद में दूसरे टेस्ट में आए थे 1,56,250 शेयर्स। और तीसरे में आए थे आपके 1,72,500 शेयर्स। ठीक है, तो मैक्सिमम कितना कर सकते हो आप? मैक्सिमम बायबैक हो सकता है आपका 1,25,000 शेयर्स का। किसका बायबैक हो सकता है? 1,25,000 शेयर्स का आपका बायबैक हो सकता है। हम लोग कितना करने वाले हैं? बायबैक प्रपोज्ड बाय कंपनी प्रपोज्ड कितना है? 1,00,000 शेयर्स है। ठीक है, सो कंक्लूजन अपना निकलेगा एज बायबैक परमिजिबल बाय सॉरी हाँ एज बायबैक परमिजिबल बाय एज बायबैक proposed by company is below the maximum limit of buyback allowed, hence buyback can be exercised। आप बायबैक कर सकते हो गया क्वेश्चन। इतना इजी क्वेश्चन है। मैं बोली ना, एक बार अगर आपको वो टेस्ट कैसे करना है, टेस्ट का आंसर कैसे निकालना है, ये अगर आपको समझ गया ना, तो क्वांटम ऑफ बायबैक जो आपको
डिफाइन करना है, जो आपको कैलकुलेट करना है, वो बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। ठीक है, चल। डन। कॉन्सेप्ट इलस्ट्रेशन नंबर 5। Alpha Company Limited has a paid up equity share capital of rupees 20 lakh in 2 lakh shares of rupees 10 each. Okay, paid up equity share capital 20 लाख रुपए का है, 2 लाख इक्विटी शेयर्स है, 10 रुपए का एक है. It resolved to buy back 50,000 equity shares at rupees 15 पर शेयर. 10 रुपए का शेयर 15 रुपए में तुम बाय कर रहे हो, मतलब 5 रुपए का तुम्हारा प्रीमियम है. 2 लाख, सॉरी 50,000 शेयर्स है ना, 50,000 शेयर्स को तुम बायबैक कर रहे हो. फेस वैल्यू है 10 रुपए और बायबैक वैल्यू कितनी है 15 रुपए, मतलब तुम्हारा प्रीमियम कितना दे रहे हो तुम, 5 रुपए का प्रीमियम दे रहे हो. 50,000 पे 5 रुपए मतलब कितना हो गया, 2,50,000 तुमको सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए लगने वाले हैं. ठीक है, फिर उसके बाद में फॉर दिस पर्पस इट इशूड 20,000 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच एट पार पेबल अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन. रुको, यहां पर तुम जनरल रिजर्व का पैसा यूज नहीं कर रहे हो, यहां पर तुम सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा यूज नहीं कर रहे हो, यहां पर तुम फ्रेश इशू कर रहे हो. यहां पर तुम कितने रुपए का फ्रेश इशू कर रहे हो, यहां पर तुम 20,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच. 20,000 इंटू 10 मतलब 2 लाख रुपए का बंदोबस्त तुम कहां से कर रहे हो, 2 लाख रुपए का बंदोबस्त तुम कर रहे हो तुम्हारे प्रेफरेंस शेयर के इशू से, प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू. और ये कैसा है, पार पे है. ये कैसा है, पार पे है, मतलब ये 2 लाख रुपए तुम किसके लिए यूज कर सकते हो, सिर्फ नॉमिनल वैल्यू के लिए यूज कर सकते हो. किसके लिए यूज कर सकते हो, नॉमिनल वैल्यू के लिए यूज कर सकते हो. मेरे को एक बात बताओ, तुमको कितना पैसा लगने वाला है, 50,000 इंटू 15 करो, टोटल 50,000 इंटू 15 कितना होता है, 7.5 लाख रुपए तुमको लगने वाले हैं. ठीक है, 7.5 लाख रुपए में से 5 लाख तुमको नॉमिनल वैल्यू के लिए लगने वाले हैं. ठीक है, और 2.5 लाख तुमको काई के लिए लगने वाले हैं, प्रीमियम के लिए लगने वाले हैं. ये नॉमिनल वैल्यू के लिए तुमने क्या करे हैं, एक तो प्रेफरेंस शेयर को इशू करा है, वहां से तुमको 2 लाख रुपए मिलने वाले हैं, और बचे हुए जो 3 लाख रुपए वो तुम कहां से लेने वाले हो, रिजर्व्स में से लेने वाले हो. कॉमन सेंस. 3 लाख रुपए कहां से लेने वाले हो, रिजर्व्स में से लेने वाले हो. मेरा आपसे सवाल है, सीआरआर में कितना पैसा जाएगा, सीआरआर में कितना पैसा जाएगा, 5 लाख पूरे जाएंगे, 2 लाख रुपए जाएंगे कि 3 लाख रुपए जाएंगे. सीआरआर में कितना पैसा जाएगा मैम, सीआरआर में उतना ही पैसा जाएगा जितना अपने रिजर्व्स में से अपन ने नॉमिनल वैल्यू के लिए यूज किया है, विच इज 3 लाख रुपीज. सीआरआर में कितना पैसा जाने वाला है, 3 लाख रुपए जाने वाला है. ठीक है, the company has to its credit 2,50,000 in the security premium account. अपने को सिक्योरिटी प्रीमियम का कितना पैसा लगने वाला है, 2.5 लाख लगने वाला है, वो इजीली हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में से अपने को मिल चुका है. एंड ₹10 लाख इन इट्स जनरल रिजर्व अकाउंट, जिसमें से अपन कितना यूज करने वाले, 3 लाख रुपए ही यूज करने वाले. द कंपनी यूटिलाइज्ड द जनरल रिजर्व, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज. अब अपने को जर्नल एंट्रीज मारने की है. ठीक है, तो अपन क्या करते, बुक के अंदर ही पूरा वर्किंग नोट बना लेते. आ जाइए बुक के अंदर, हेडिंग दे दीजिए कॉन्सेप्ट इलस्ट्रेशन नंबर 5. कॉन्सेप्ट इलस्ट्रेशन 5. ठीक है, तो अपन सबसे पहले बनाएंगे वर्किंग नोट. ठीक है, वर्किंग नोट में अपन सबसे पहले क्या बनाने वाले हैं कि अपन कितने शेयर्स बायबैक कर रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर्स
bought back 50,000 इक्विटी शेयर, ठीक है। प्राइस प्राइस है हमारा ₹15। तो टोटल अपने को कितना पैसा लगने वाला है? 7,50,000, ठीक है। अब ये 7,50,000 में दो चीजें होने वाली है। एक तो तुम्हारा सिक्योरिटी प्रीमियम है, मतलब प्रीमियम लगने वाला है, ठीक है। फेस वैल्यू इज इक्वल्स टू ₹5,00,000, प्रीमियम इज इक्वल्स टू ₹2,50,000, ठीक है। प्रीमियम का पैसा कहाँ से जमा होने वाला है? प्रीमियम के लिए आपका सोर्स क्या है? सोर्स है मैम कि पूरा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट अपने पास में खाली पड़ा हुआ है, मतलब पूरा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट अपन यूज कर सकते हैं। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट आप यहाँ पर यूज करने वाले हो। फेस वैल्यू की बात करते हैं मैम। फेस वैल्यू के लिए जो हमारा सोर्स रहने वाला है वो दो सोर्सेस है हमारे, ठीक है। दो सोर्सेस कौन से हैं? एक तो मैम प्रोसीड्स ऑफ इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रोसीड्स ऑफ इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, और वो भी कैसे इशू किया है आपने? एट पार इशू किया है। तो वहां पर कितना पैसा आने वाला है आपको? 20,000 प्रेफरेंस शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय ₹10 कितना होता है? 2,00,000 रुपए। ये होता है आपका 2,00,000 रुपए। और बचा हुआ पैसा अपना कहाँ से आने वाला है? जनरल रिजर्व से। जनरल रिजर्व से अपन कितना पैसा उठाने वाले हैं? टोटल अपने को 5,00,000 चाहिए थे, 2,00,000 का बंदोबस्त हो चुका है। अपन क्या करने वाले हैं? 3,00,000 रुपए जनरल रिजर्व से उठाने वाले हैं, और अल्टीमेटली यही पैसा क्या होने वाला है? ट्रांसफर टू CRR। यही पैसा अल्टीमेटली क्या होने वाला है? CRR में ट्रांसफर होने वाला है। बात समझ आई? चलिए फटाफट से वर्किंग नोट बना लीजिए, फिर अपन जर्नल एंट्री मार लेंगे। यस, डन। चलिए फटाफट से जर्नल बना लेंगे। कंपनी का नाम क्या है? अल्फा कंपनी लिमिटेड। इन दी बुक्स ऑफ अल्फा कंपनी लिमिटेड जर्नल। पर्टिकुलर्स रुपीस रुपीस। चलिए पहली एंट्री अपन क्या मारेंगे? सबसे पहले अपने को प्रेफरेंस शेयर इशू करना है। द फर्स्ट प्रोसीजर दैट विल बी डन इज इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर को इशू करने के लिए अपन एंट्री क्या मारेंगे? मैम एप्लीकेशन का पैसा ड्यू होएगा, और पैसा काई के लिए आने वाला है अपने को? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के लिए आने वाला है। मतलब अपने को जो पैसा आया है वो एप्लीकेशन के लिए आया है, और ये एप्लीकेशन किसका है? कैपिटल का है। तो अपन क्या करेंगे? सबसे पहले एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू, कितना परसेंट प्रेफरेंस शेयर है रे? 12% प्रेफरेंस शेयर। तो अपन सबसे पहले तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बदले प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन लिख लेते। टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन
अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। कितना? 2 लाख रुपए। ठीक है, और ये एप्लीकेशन का पैसा अपने को किसके लिए आया है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के लिए आया है। तो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। ठीक है, 2 लाख। ओके, तो ये अपना प्रेफरेंस शेयर का यहाँ पे हो जाता है खत्म। अब अपन क्या करेंगे? अब अपन बायबैक की ड्यू वाली एंट्री करेंगे, और बायबैक कैसा है? अपना प्रीमियम पे है। ठीक है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट होल्डर्स अकाउंट बीइंग बायबैक ऑफ 20,000 शेयर्स ही है ना? सॉरी, 50,000 शेयर्स प्रपोज्ड। मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ आपको, लेकिन पूरा आंसर लिखना है। ठीक है, तो 5 लाख का ये बायबैक होने वाला है, 2.5 लाख प्रीमियम के लगने वाले हैं। ऐसे टोटल अपने को कितने देने के हैं? 7.5 लाख रुपए देने के हैं। ठीक है, प्रीमियम कहाँ से आने वाला है? सिक्योरिटी प्रीमियम से आने वाला है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम वाली एंट्री मारते थे। प्रीमियम ऑन बाय बैक अकाउंट डेबिट, सॉरी, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट होने वाला था सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 2.5 लाख 2.5 लाख being provision for प्रीमियम मेड। ठीक है, 2.5 लाख यहाँ पे हो जाता है आपके। फिर उसके बाद में सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, आपने प्रीमियम का पैसा जमा कर लिया, अब अपने को क्या करना है? पेमेंट करना है। तो अपन क्या करेंगे? शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग पेमेंट ऑन बायबैक मेड। कितना है? 7.5 लाख, 7.5 लाख। ठीक है, और अब अपने को क्या करना है? सीआरआर में पैसा क्या करना है? ट्रांसफर करना है। वो अपन कहाँ से करने वाले हैं? जनरल रिजर्व में से। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट 3 लाख।
नॉमिनल वैल्यू ट्रांसफर्ड। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपकी सारी जर्नल एंट्रीज यहाँ पर दिखती है। चलिए फटाफट से लेक्चर को पॉज कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने लेक्चर पॉज करके